Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to discuss our two more families. One is Liliaceae family and other one is Poaceae family. Liliaceae family में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो मेंबर होगा उसका एस्फोडोलस टेनुइफोलियस जिसे हम प्याजी भी कहते हैं और 240 जेनरास हैं इसके और 4000 स्पीशीज़ हैं जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। इनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ एनुअल और परीनियल है। एनुअल आपको पता है वो एक ग्रोइंग सीजन में, जबकि परीनियल एवरग्रीन यानी सदाबहार होती है, वो हर ग्रोइंग सीजन में आपको नज़र आती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जेनरा है उसमें लिलियम है, प्याज, लिलियम है जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है। प्याज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है एलियम सीपा। एस्पैरागस जो है ये आपने कलेक्शन की थी हर्बेरियम के लिए, ग्रीन छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं। एस्फोडलस प्याजी जो हमने मेंबर स्टडी भी करना है, और एलो जो है वो इसके अंदर आते हैं इंपॉर्टेंट मेंबर्स। एस्फोडलस टेन्यूफोलियस जो है बेसिकली प्याजी, उसका हैबिट क्या है कि वो एक एनुअल वीड है जो कि ख़ुद ब खुद ग्रो कर जाती है और एक ग्रोइंग सीजन में आपको ये नज़र आती है। अपनी ग्रोथ को यानी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों ग्रोथ को एक सीज़न में कंप्लीट करती है। रूट की बात करें तो रूट इसकी एडवेंटिशियस है। अभी तक आप सब में पढ़ते आए कि रूट जो है वो टैप रूट है, लेकिन यहाँ पर रूट एडवेंटिशियस है यानी कि वो स्टेम या ब्रांचेस वगैरह से अराइज हुई होगी। फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट। स्टेम की बात करें तो उसका जो स्टेम है वो रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड स्टेम आपको पता है कि वो उसमें स्टेम का साइज़ छोटा होता है और लीव्स जो है वो डायरेक्टली ओरिजिनेट हुए हुए होते हैं फ्रॉम रूट, ठीक है, जिसे हम रेडिकल लीव्स कहते हैं। तो स्टेम यहाँ रिड्यूस्ड है, कंडेंस्ड है, अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम की फॉर्म में, और एरियल इरेक्ट ब्रांचेस भी समटाइम नज़र आती हैं। फिस्टुलर है, फिस्टुलर का मतलब है कि वो हॉलो है, अंदर से खाली है, इंटरनोड्स उसकी खाली होती हैं। लीफ की बात यानी सॉलिड नहीं है। लीफ की बात करें तो लीफ रेडिकल है, मैंने भी आपको बताया कि लीफ डायरेक्टली रूट्स के ऊपर से राइज हुए हुए होंगे, स्टेम क्योंकि रिड्यूस्ड है। सिसाइल लीव्स हैं यानी कि वो डायरेक्टली अटैच हुए हुए हैं स्टेम या ब्रांचेस के साथ, वो पेटियोल मौजूद नहीं है। सिलेंडर है, नाजुक से होंगे, छोटे होंगे साइज में, इरेक्ट हैं। लीफ बेसिस यहाँ पर उनमें शीदिंग मौजूद होती है, एक शीट होती है, पॉइंटेड लीव्स होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर स्कैपिजरस रसीम है। आप सिंपल रसीम याद कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर जो है वो एक लॉन्ग स्टॉक के ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं, जो ब्रांच होती है इसे हम स्केप का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको कैलिक्स और करोला सेपरेटली नज़र नहीं आते, यानी कि पेरियंथ होगी, क्योंकि जिसमें हम कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो वो पेरियंथ कहलाती है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहाँ पर ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट मौजूद है, वो भी बोर्ड शेप ब्रैक्ट है। फ्लावर पेडिसलेट है, पेडिसल भी है, कंप्लीट फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मोर देन वन प्लेन में उसके इक्वल मिरर इमेजेस आ जाते हैं। बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, यानी कि यहाँ पर अगेन ओवरी सुपीरियर होगी और वाइट कलर का फ्लावर होगा। पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ यहाँ पर 6 पेरियंथ लीव्स हैं जो कि 2 वर्ल्स के अंदर 3-3 में अरेंज हुई हुई हैं। गैमोफिलस है, यानी सारी जो पेटल्स कैलिक्स और करोला यानी दोनों चीज सेपल पेटल वो जुड़ी हुई होंगी। वाइट कलर की है और अगेन इन्फीरियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओवरी सुपीरियर है। एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पर 6 स्टेमन्स हैं जो कि 2 वर्ल्स में अगेन अरेंज हैं, 3-3 की वर्ल है। पॉलीएंड्रस है, यानी कि यहाँ पर एंड्रोशियम जो है वो फ्री है। एपीफिलस है, एपीफिलस हम आपने एपीपेटलस टर्म पढ़ी थी ना कि एंथर्स अटैच हुए हुए हैं पेटल्स के ऊपर, तो वो एपीपेटलस था। यहाँ पर क्योंकि पेटल्स नहीं है, यहाँ पर पेरियंथ है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड करोला, तो हम उसके लिए फिलस का वर्ड यूज़ करते हैं, तो एपीफिलस की टर्म है। फिलामेंट्स यहाँ पर ओवरी के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद हैं, बेस के साथ अटैच हुए हुए एंथर में, यानी बेसिफिक्स या वर्सटाइल दोनों तरह के आपको यहाँ पर फिलामेंट एंथर के साथ अटैचमेंट नज़र आती है। गाइनोशियम अगेन ट्राई कार्पलरी है, 3 कार्पल्स मौजूद हैं, सिन कार्पस है, यानी कि सारे आपस में जुड़ी हुई हैं। ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलॉकुलर है, 3 चैम्बर्स मौजूद हैं जो कि 2 रोज में ओव्यूल के साथ अटैच हुए हुए हैं। प्लेसेंटेशन यहाँ पर एक्साइल है, और स्टिग्मा जो है वो अगेन ट्राई लूप्ड है, 3 हिस्सों में आगे से डिवाइडेड है। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है सबसे पहले, फिर हर्मेफ्रोडाइट है, फिर पेरियंथ के लिए हम पी की टर्म पी यूज़ कर रहे हैं जिसमें 3-3 के कॉम्बिनेशन में है पेरियंथ।
जुड़ी हुई हैं, गैमोफिलस हैं इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। एंड्रोशियम भी 3+3 है लेकिन वो फ्यूज़ नहीं है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाई। ऊपर कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एपीफिलस कंडीशन है। गाइनोशियम अगेन 3 है, फ्यूज्ड है, ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करें और ओवरी सुपीरियर है इसलिए हम नीचे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास प्लांट है स्पॉडलस का जो आपने ड्रॉ करना है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस स्केप्स दिखाई हुई है, लीव्स दिखाए हुए, बल्ब दिखाया हुआ है और रूट्स जो है वो शो की हुई है। ये इसकी फ्लोरल डायग्राम है जिसमें आपको मदर एक्सिस नज़र आ रहा है, उसमें 3 पेटल्स हैं, फिर 3 ही सेपल्स हैं बाहर, 3 अंदर पेटल्स हैं, फिर 3 एंड्रोशियम 3 गाइनोशियम है, उसके अंदर ट्राइलॉकुलर आपको ओवरी जो है वो नज़र आ रही है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर अनियन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है, गार्लिक है, लहसुन, एस्पैरागस है और इस जो ये सब एडिबल है यानी कि हम खाने के लिए एज अ फूड इनको इस्तेमाल करते हैं। यूका एक प्लांट है जो कि एलोवेरा की तरह का ही होता है और इसी तरह से और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फाइबर की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनमें से फाइबर निकाला जाता है। एलोस स्माइलेक्स एक प्लांट है, अर्जीनिया है और ग्लोरियोसा है। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिनमें से कोई ना कोई ड्रग आइसोलेट की जाती है, अल्कली आइसोलेट की जाती है। फिर इसी तरह से ड्रेसीना है, ये जो है वो रेड कलर का रेजनस जूस यानी रेजन सिक्रेट आउट करती है जिसे हम ड्रैगन्स ब्लड का नाम देते हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर हम ग्रो करवाते हैं ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। इसमें ट्यूलिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिलीज़ हैं, एलो है, फिर और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनमें एस्पैरागस, रस्कस, यूका आ जाता है। तो ये सारी जो है वो हम ऑर्नामेंटल सजावट के लिए भी हम इन्हें ग्रो करवा रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो हमारी फैमिली थी लिलिएसी, जिसको आपने थ्योरी के लिए याद रखना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर में लहसुन और प्याज आ जाता है, गार्लिक एंड अनियन। इसके अलावा एस्पैरागस है, इसके अलावा यूका और रस्कस की स्पीशीज़ हैं, ट्यूलिप है, जो कि इम्पॉर्टेंट मेंबर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है पोएसी फैमिली। पोएसी जिसे हम ग्रामिनी का नाम भी देते हैं। पहला नाम इसका ग्रामिनी था क्योंकि यहाँ ये जो है वो बेसिकली ग्राम से निकला हुआ वर्ड ग्रामिनी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनरा है इसका पोएसी, सबसे बड़ा जेनरा भी है, सॉरी पोएसी फैमिली का सबसे बड़ा जेनरा है पोआ। ठीक है, तो उसके नाम के ऊपर इसका नाम चेंज करके रखा गया पोएसी, क्योंकि नॉमनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक, नॉमनक्लेचर आपको पता है जिसमें नेमिंग की जाती है, तो उसका ये रूल रखा गया था कि हर फैमिली के नेम के एंड पर एसी आना चाहिए। तो एसी की वजह से जो है वो हमने पोआ के आगे एसी लगाकर पोएसी फैमिली बनाया उसके एक जेनरा के नाम पर। ठीक है, वैसे इसके अंदर सारी हमारे मोनोकॉट प्लांट्स आते हैं जिनमें स्पेसिफिकली हमारी क्रॉप्स गंदम, चावल, मकई और इसके अलावा ग्रासेस आ जाती हैं सारी। ठीक है, तो फैमिली में 500 जेनरास हैं, बहुत बड़ी फैमिली है ये, 4500 इसकी स्पीशीज़ हैं, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर में अगर आप देखें तो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट गंदम का प्लांट है, ओराइजा सेटिवा यानी राइस है, जिया मेज़ है, मकई मेज़, सॉर्डम वल्गैर है, बार्ले और जो सॉर्गम वल्गैर है, इसके अलावा हॉरिडम वल्गैर है बार्ले जो, और सॉर्गम वल्गैर है जवार। ठीक है, सैकरम ऑफिशियनारम यानी कि गन्ना शुगर केन है, एविना सेटिवा ओट आ जाता है, ग्रासेस के अंदर पोआ, फेस्ट्यूका, एंड्रोपोगोन, साइनाडोन और किम्बोपोगोन शामिल है। साइनाडोन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रास है जो कि आपको हर गार्डन में, हर लॉन के अंदर मोस्ट कॉमनली नज़र आती है, इसलिए हम इसको ग्रासेस की डॉन का नाम भी देते हैं क्योंकि बहुत वाइडली ग्रो की हुई होती है साइनाडॉन टेक्टिलॉन। ठीक है, या आपने हर्बेरियम के लिए कलेक्शन भी इसकी की होगी। तो पोएसी फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है एज आ प्रैक्टिकल भी और एज अ थ्योरी भी, क्योंकि इसमें लाजमी एविना सेटिवा हम इसका एक मेंबर पढ़ने लगे हैं और वो एविना सेटिवा जो है वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी ग्रुप को प्रैक्टिकल में आता है। एविना सेटिवा यानी बार्ले की बात करते हैं, ये बार्ले की तरह का ही है, बेसिकली ओट है एविना सेटिवा। ठीक है, जिसे हम ओट या जई का नाम देते हैं। हैबिट की बात करें तो ये एक कल्टीवेटेड हर्ब है जो कि हम खुद से कल्टीवेट करवाते हैं, खुद से ग्रो करवाते हैं। रूट की बात करें तो रूट इसकी एडवेंटिशियस है। अब आपने देखा लिलिएसी फैमिली है या पोएसी है, इन दोनों में एडवेंटिशियस रूट एग्जिस्ट करी जो स्टेम या ब्रांचेस पर से अराइज हुई है, नॉट डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल।
ठीक है। फाइब्रस रूट है, अगेन ये भी बहुत सॉफ्ट सी रूट होती है। ये स्टेम इसका इरेक्ट है, सीधा ग्रो किया हुआ होता है, सिलेंडर शेप्ड होता है। ये डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, नोड्स भी मौजूद हैं और इंटरनोड्स भी मौजूद हैं। नोड के पॉइंट से ये स्वेल हुआ हुआ होता है प्लांट, ठीक है। नोड स्वेलन होती हैं इसकी। फिस्टुलर नोड्स होती हैं। फिस्टुलर अगेन मतलब है होलो नोड्स होंगी, इंटरनोड्स होंगी। लीफ इसके रैमल एंड कॉलन है, यानी ब्रांचेस और स्टेम दोनों पर अराइज हुए हैं। एक्सटिप्यूलेट है, यानी स्टिप्यूल एब्सेंट है। ऑल्टरनेट लीव्स होंगे, एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रहा होगा एक डायरेक्शन में। सिंपल लीफ है, लिग्यूलेट है, लिग्यूल मौजूद है। वेनेशन जो है वेन्स, वो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है उनकी अरेंजमेंट वेन्स की। पैरेलल आपने देखे ग्रास का पत्ता आप तोड़कर देख सकते हैं, उसमें आपको एक दूसरे के लाइन वाइज जो है वो नज़र आ रही होंगी, एक नेटवर्क नज़र नहीं आता उसमें वेन्स का। तो ये पैरेलल वेनेशन है जिसे हम मोस्ट कॉमनली ग्रासेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप गंदम वगैरह के पत्तों में भी देख सकते हैं। लीफ बारीक और लंबे होंगे और वेनेशन उनमें पैरेलल है। लीफ की बात करें तो लीफ में 20 बेस शीडिंग है। अगेन इन्फ्लोरेसेंस अगेन पैनिकल है, जिसे हम पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स कहते हैं। हमने स्पाइकलेट याद रखनी है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें स्पाइक्स मौजूद होंगे, उसमें 2 परफेक्ट जबकि एक टर्मिनल इम्परफेक्ट फ्लावर होगा। 2 फ्लावर परफेक्ट हैं और एक इम्परफेक्ट फ्लावर है, जिसके बाहर एक कवरिंग होगी जिसे हम ग्लूम का नाम देते हैं। वो 2 ग्लूम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज़ एक्चुअली 2 मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं, जिसने इन स्पाइकलेट को बाहर से सराउंड किया हुआ उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ग्रासेस में भी इसी तरह से स्केल्स की फॉर्म में भी जो फ्लावर के नीचे ग्रो किए हुए होंगे। फ्लावर अगेन ब्रैक्टिएट हैं, ठीक है। और ब्रैक्ट जो है वो यहाँ पर इन्फीरियर पेलिया की फॉर्म में होगी, ठीक है, जो कि फ्लावर के नीचे ग्रो की हुई है स्टिफ हेयर की फॉर्म में। ब्रैक्टियोलेट्स मौजूद हैं, बॉड शेप। इनकम्प्लीट फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है और हाइपोगाइनस, अगेन सुपीरियर ओवरी ही है। पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 माइन्यूट स्केली लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स क्या हैं? ये स्मॉल ग्रीन स्केल हैं बिलो ओवरी ऑफ द ग्रास फ्लावर। और या कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्केल्स होते हैं जो फ्लावर के नीचे मौजूद हैं, और 2 पेलियम मौजूद हैं उसके नीचे। एंड्रोशियम में 3 स्टेमन्स हैं जो कि पोलीएंड्रस यानी कि फ्री हैं। फिलामेंट इसका लॉन्ग है, एंथर साथ अटैच हुआ हुआ है। एंथर की अटैचमेंट वर्सटाइल है, यानी कि वो बैक के साथ अटैच हुआ हुआ है इस तरह से कि वो फ्रीली मूव कर सके एंथर, ठीक है। यानी फिलामेंट बैक से अटैच है तो आगे से जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। और इन्फीरियर है एंड्रोशियम। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम मोनोका सुपीरियर है, सिंगल बेसल ओव्यूल के साथ, और उसमें प्लेसेंटेशन अगेन बेसल ही है, बेस से अटैच हुआ हुआ है। ओव्यूल स्टाइल इसमें जो है वो शॉर्ट है। स्टिग्मा अगेन 2 पार्ट्स में आगे से डिवाइडेड है, यानी आप बाइफिड कह सकते हैं, इसका स्टिग्मा बाइफिड है। और फीदरी है, फीदर लाइक है। फ्लोरल फार्मूले की बात करें, सम टाइम जो है पोएसी फैमिली में आपको 2 फ्लोरल फार्मूले मिलते हैं, 2 डायग्राम्स मिलती हैं, ठीक है। अगर मेल और फीमेल प्लांट जो है वो सेपरेट है, सेपरेट जो है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। और सम टाइम आपको कंबाइन करके भी मिलता है। तो अगर आपको सेपरेट बनाना है तो ये मैंने सेपरेट डायग्राम साइड्स पर ड्रॉ की हुई है। एविना सेटिवा के प्लांट की डायग्राम सेंटर में आपको मेंशन है ये वाली, आपने इसको प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। लेकिन साइड पर आपको 2 मैंने दिखाई हुई हैं डायग्राम्स, और उनके नीचे उनका फ्लोरल फार्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया अगर आप इकट्ठा लिखना, एक अलग लिखना चाहते हैं। अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर उसका ऊपर दिया हुआ है कि पेरियंथ यहाँ पर 2 हैं, लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में एंड्रोशियम यहाँ पर 3 हैं और गाइनोशियम यहाँ पे 1 है। इससे पहले आप लिख सकते हैं कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है, उसके लिए हम BR का टर्म यूज़ करते हैं। जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नहीं होता, जाइगोमॉर्फिक होता है, नहीं एक प्लेन में मिरर इमेजेस देते हैं। और हर्मेफ्रोडाइट है। अगर आप कंबाइन लिख रहे हैं, अगर आप सेपरेट लिख रहे हैं तो फिर मेल में मेल का साइन लगाएंगे और फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल का साइन। बाकी पेरियंथ वही हैं 3 लॉडिक्यूल्स की फॉर्म में। एंड्रोशियम मेल फ्लावर अगर आप सेपरेट बना रहे हैं तो फिर वहाँ मेल एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम एब्सेंट होगा। और अगर आप फीमेल फ्लावर अलहदा से मेंशन करें तो वहाँ पर सारा सेम होगा लेकिन गाइनोशियम प्रेजेंट और एंड्रोशियम एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अगर कंबाइन आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये वाली डायग्राम जो है वो फ्लोरल डायग्राम आपको दी हुई है, जिसमें बाहर इन्फीरियर पैली, अंदर जो है वो ग्लूम, बाहर सबसे ग्लूम्स, फिर अंदर पैली,
पैली के अंदर जो है वो आपको सुपीरियर पैली भी दिखाई हुई है और स्टीराइल फ्लावर भी दिया हुआ है। उसके अंदर आपको ऑन भी नज़र आ रहे हैं जो स्पेसिफिक आउटग्रोथ्स हैं, फिर आपको साथ ओवरी भी नज़र आ रही है और बाकी जो है वो पार्ट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे इसके प्लांट्स हैं जो ह्यूमन बींग फूड के तौर पे अपने क्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे वीट है, राइस है, ओट है, फिर बारले, जवार है। ये सारी सीरियल क्रॉप्स हैं जो कि ह्यूमन बींग एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसमें सीरियल क्रॉप्स की जो लीव्स और स्टेम है वो ड्राई हुए में हैं और वो तूड़ी बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तूड़ी आपको पता ही है एज अ फोडर एंड कैटल्स को भी दी जाती है और बहुत सारे मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ड्राइड ग्रास जो है वो भी इसी तरह के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फॉडर के तौर पे, चारे के तौर पे एनिमल्स के। फिर शुगर, गुड़ और शक्कर, ये सब जो है वो हम स्वीट जूस से निकालते हैं जो कि बेसिकली स्टेम से निकल रही है। स्टेम किसका है? गन्ने का, यानी शुगर केन से हम ये निकालते हैं प्रोडक्ट्स जो बहुत सारी वैरायटी का होता है। पेपर हम मैन्युफैक्चर करते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रासेस की स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए की जाती है और इसी तरह से बैम्बू से हम मटेरियल निकालते हैं जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इम्पॉर्टेंट है। बैम्बू जो है वो बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके फोल्डिंग, थैशिंग, हर्ट्स, बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए, पाइप्स का आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो घर कच्चे होते थे उनके ऊपर बैम्बूज लगाकर से छत बनाई जाती थी। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हट्स वगैरह की छतें भी बनी होती हैं इससे। पूरा हट भी बैम्बू की बनी होती है बांस से। पाइप्स वगैरह, फिर छकड़े जो उसके पीछे वाली जो सारी जगह बनाई जाती है वो बैम्बू की हो सकती है। तो ये बैम्बू बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैट्स, बास्केट, हैट्स वगैरह बनाने में भी, रोप्स, ब्रशेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फिर बैम्बू के जो लीव्स हैं वो आगे हॉर्स को दिए जाते हैं ताकि उसके कफ एंड कोल्ड को ठीक किया जा सके, यानी कि इसके लीव्स भी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है हॉर्स के लिए। फिर इसकी यंग शूट्स को हम पिकल बनाने के लिए उसके सीड्स को भी पुअर लोग जो है वो खाते हैं। फिर इसमें से एक वाइट कलर का सिलिकेशियस यानी सिलिका से बना हुआ एक मटेरियल निकलता है जिसे तबासीर कहते हैं और वो जॉइंट्स के नज़दीक नज़दीक निकल रहा होता है और बच्चे उसे टॉनिक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर पे। फिर कुछ ग्रासेस हैं जो कि ख़ास किस्म का ऑयल जनरेट करती हैं, जैसे फ्रेगनेंट ऑयल का हम नाम देते हैं, जो मेडिसिन और इस तरह कुछ मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो लेमन ग्रास से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे किम्बोपोगोन सिट्रेटस लेमन ग्रास है, उससे लेमन ग्रास ऑयल निकाला जाता है। लोग कहवे के तौर पे उसको यूज़ करते हैं कहवे के अंदर और स्लिम होने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि आगे आपको मेंशन है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना किम्बोपोगोन सिट्रेटस यानी लेमन ग्रास को ही याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इससे हम बहुत सारे ऑयल या ड्रग्स वगैरह भी आइसोलेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सोप इंडस्ट्री में हम ऑयल को यूज़ कर रहे होते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एसेंशियल ऑयल जो है वो अराइज हो रहा होता है। फिर इसके अलावा एक प्लांट है कोइक्स। कोइक्स की जो स्टोनी ब्रैक्ट्स हैं उसको नेकलेस वगैरह के अंदर परोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इम्परेटा सिलेंड्रिस का है, वो कॉटन ग्रास में जो है वो यूज़ होता है, वो कॉटन ग्रास है एक्चुअली, और वो भी हम यूज़ करते हैं। राय प्लांट है एक जो कि हम इन्फ्लोरेसेंस की कटिंग के लिए जो है वो कल्टीवेट, इन्फ्लोरेसेंस के लिए कल्टीवेट करते हैं खुद से। क्लेविस परप्यूरिया है जो कि आपको पता है अर्गोट से हासिल की जाती है, अर्गोटीन से, और वो एक ड्रग है जो कि यूट्राइन हैमरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसको ठीक करने के लिए, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तो यूट्रस में अगर डैमेज आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, इसे अर्गोटीन कहा जाता है। तो वो क्लेविव से परप्यूरिया से हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो राय से हम राय के ऊपर अटैक करती है ये फंगस, तो हम वहाँ से आइसोलेट करके आगे ड्रग बनाकर उसे मेडिसिनली तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली सारे वो स्टडी कर लिए हैं बेसिक पार्ट्स। फैमिलीज़ में अब एक फैमिली जस्ट रह गई है मोरेसी, बाकी सारी फैमिलीज़ हमारी हो गई 14 में से। तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है ताकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच।